हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश एंड इस वीडियो में बात करेंगे जो सीए फाइनल दिसंबर 2021 के जो एग्ज़ाम थे उनका मैं पेपर का रिव्यू दूंगा। बिकॉज़ मैंने भी सीए फाइनल सेकंड ग्रुप के एग्ज़ाम दिए हैं। मेरा फर्स्ट ग्रुप जुलाई 2021 में क्लियर हो गया। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले बात करते हैं पेपर नंबर 1 ऑफ सीए फाइनल सेकंड ग्रुप, दैट इज़ एससीएमपी का जो इस बार पेपर था वो ऑलमोस्ट 75% पोर्शन इंस्टीट्यूट ने थ्योरी पूछी एंड जो रिमेनिंग पोर्शन था वो प्रैक्टिकल में भी इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया कि अगर 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा तो उसमें 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 6 मार्क्स की थ्योरी पूछी है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने थ्योरी को अगर अच्छे से स्टडी मैट से कवर नहीं किया है या फिर जो कीवर्ड्स इंस्टीट्यूट चाहता है वो अगर आपने आंसर शीट में अच्छे से कोट नहीं किए हैं तो मेरे को लगता है कि मार्क्स में थोड़ी कटौती हो सकती है। बट अगर आपने ऑन एन एवरेज 85 to 95 तक अगर आपने अटेंड कर लिया है अच्छे से तो आप इसमें 50 आप आराम से गेन कर सकते हैं। तो ये है एससीएमपी मैं पेपर ज़्यादा टफ भी नहीं कहूँगा और मैं ज़्यादा इजी भी नहीं कहूँगा। अगर जिसकी थ्योरी अच्छी है तो उसके लिए पेपर अच्छा गया होगा एंड जिसकी थ्योरी में थोड़ी वीक है यानी कि उसने अगर थ्योरी अच्छे से कवर नहीं की तो मेरा ये मानना है कि ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको 40 तो मिल ही जाएंगे अगर आपने पॉइंटर्स वगैरह अच्छे से लिखे हैं, थोड़े बहुत कीवर्ड अच्छे से लिखे हैं तो आपको 40 तो आराम से मिल ही जाएगा। तो ये हुई एससीएमपी की बात। चलिए नेक्स्ट पेपर की और नेक्स्ट पेपर जो है वो है इलेक्टिव। ये इलेक्टिव एक ऐसा पेपर होता है जो सीए फाइनल सेकंड ग्रुप में आपकी किस्मत चमका सकता है। यानी कि अगर आपकी किस्मत अच्छी है और अगर आपने स्टडी मटेरियल को अच्छे से फॉलो किया और पेपर उसके अकॉर्डिंग आ गया तो आप है ना अच्छा मार्क्स उसमें गेन कर सकते हैं। मेरा जो इस बार पेपर इलेक्टिव मैंने चूज़ किया वो मेरा रिस्क मैनेजमेंट था एंड इस बार इंस्टीट्यूट ने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ी सी दया दिखाई और जो पेपर का लेवल था वो पास्ट अटैम्प्ट से इस बार अच्छा था। यानी कि अगर आपने इस इंस्टीट्यूट का मैट अगर सही से 2 बार अगर इन डेप्थ रीडिंग की होगी मैट की एंड अगर आपने इंडेक्स प्रॉपर बनाया होगा और पास्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से सॉल्व किए होंगे तो मेरे को लगता है कि आप इसमें एग्जाम्शन इजीली गेन कर सकते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चंस थे मैंने भी देखे कि केस स्टडी के जो क्वेश्चंस थे वो एज इट इज़ इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट से पूछे हैं तो इसमें आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। अदर इलेक्टिव का मेरे को आइडिया नहीं है बट मेरे फ्रेंड्स ने मैंने पूछा तो इलेक्टिव इकोनॉमिक लॉ है वो इस बार काफ़ी इजी था एंड इस बार जो टफ पेपर लोग कह रहे हैं वो इंटरनेशनल टैक्सेशन। जिस किसी स्टूडेंट ने अगर इंटरनेशनल टैक्सेशन ऑप्ट किया है तो उसको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बट अगर देखो पेपर कोई टफ नहीं होता है, अगर आप इंस्टीट्यूट का मैट अगर अच्छे से फॉलो करते हो ना तो टफ पेपर में भी आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। हाँ थोड़ा वो रहता है कि आप उसमें एग्जामिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बट हाँ आप उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि आप 50 से भी लो में गेन कर सकते हो। आप अबो 50 आराम से गेन कर सकते हो अगर आपने मैट अच्छे से फॉलो किया इंस्टीट्यूट का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पेपर की और नेक्स्ट पेपर है अपना डायरेक्ट टैक्सेशन। जो डायरेक्ट टैक्स का इस बार पेपर था वो काफ़ी जनों को आउट ऑफ बॉक्स लगा, काफ़ी जनों को टफ लगा, काफ़ी जनों को अबव एवरेज लगा और काफ़ी जनों को एवरेज भी लगा होगा। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके ऊपर, अगर डायरेक्ट टैक्स वाले पेपर को अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं यानी कि फर्स्ट पार्ट है जो डायरेक्ट टैक्स वाला है और सेकंड पार्ट है इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला और एमसीक्यू को मैं बाद में लेता हूँ। तो अगर अपन इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात करें तो उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मेरे को ईजी लगा एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्सेशन वाला पोर्सन। बिकॉज जो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस आस्क किए हैं पेपर में वो मेरे को काफ़ी इजी लगे। अगर आपने कंसेप्ट्स वगैरह अच्छे से पढ़े हैं और क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से सॉल्व किए हैं तो मेरे को लग रहा है कि आप इंटरनेशनल टैक्सेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड अगर मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्सेशन वाले में तो उसमें जो इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली जो न्यू सेक्शंस इंट्रोड्यूस की हैं जो भी क्वेश्चंस नए थे वो उस नए अमेंडमेंट पोर्शन पर ज़्यादा इंस्टीट्यूट का फोकस था। यानी कि अगर मैं बात कर लूँ अगर 14 मार्क्स वाला क्वेश्चन था तो वो भी न्यू जो सेक्शन इंट्रोड्यूस किए है उसके ऊपर था। अगर मैं ट्रस्ट में बात कर दूं तो ट्रस्ट में जो एग्जिट टैक्स वाला था उसमें भी इंस्टीट्यूट ने 2-3 पॉइंट्स ऐसे ट्रिकी पॉइंट डाल दिए
ताकि जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाए। और जो केस लॉज के ऊपर क्वेश्चंस थे जो अपन एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि भाई 8 नंबर के केस लॉज आएंगे, इंस्टीट्यूट ने इस बार 8 नंबर के केस लॉज पूछ लिए। एंड कैपिटल गेन है जो मतलब क्वेश्चन तो ईजी था, बट अगर किसी ने पूरे ही कैपिटल गेन को स्किप किया होगा तो उसको थोड़ा डिफिकल्टी लग सकता है कि भाई 4 मार्क्स का क्वेश्चन काफ़ी जनों को ईजी लगा होगा क्योंकि उन्होंने कैपिटल गेन अच्छे से किया होगा, बट जिन्होंने नहीं किया उनको वो टिपिकल लग सकता है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ डिस्क्रिप्टिव वाले पोर्शन की, तो अगर इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला अगर आपने पोर्शन अच्छे से किया है और डिस्क्रिप्टिव वाले पोर्शन यानी कि डायरेक्ट टैक्स वाला जो है डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है उसको अगर आपने मतलब अच्छे से सॉल्व किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने सारे पॉइंट सही लिखे होंगे, बट अगर आपने जो थ्योरी वगैरह लिखी हैं और आपने जो मतलब कंसेप्ट वगैरह हैं वो आपने अच्छे से मतलब उसमें पुट किए हैं, आंसर शीट अच्छे से लिखी हैं, तो मेरा मानना है कि आप उसमें अगर आपने 70 में से अगर 55 भी अगर अच्छे से अटेंड कर लिया ना, तो आप उसमें भी 30 to 35 आराम से अटेंड मतलब आप स्कोर कर सकते हो। और अगर मैं अपन बात करें MCQ वाले पोर्शन की, तो MCQ वाले पोर्शन में इस बार इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया कि हर एक MCQ था उनका जो नंबरिंग थी वो 2-2 नंबर के मतलब MCQ थे, यानी कि 15 क्वेश्चन थे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। जो MCQ वाला पोर्शन मैं कहूँगा कि मेरे को भी डिफिकल्ट लगा था, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि सारे जो ऑप्शंस थे वो इंस्टीट्यूट ने एज सिमिलर लग रहे थे कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट अगर आपने कंसेप्ट वगैरह अच्छे से पढ़े हैं तो आप उसमें मार्क्स अच्छे कर सकते हो। बट मेरा मानना है कि अगर आपने ओवरऑल पेपर अच्छा अटेंड किया डिस्क्रिप्टिव और MCQ, तो आप उसमें 40 मतलब मोर देन 40 तो आपका आराम से आ ही सकता है, इतना मतलब घबराने वाली बात कोई नहीं है। चलिए बात करते हैं लास्ट पेपर की, और लास्ट पेपर है अपना IDT। जो IDT का क्वेश्चन पेपर था मैं उसको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट वन इज़ GST पोर्सन एंड द सेकंड वन इज़ कस्टम्स एंड FTP। अगर मैं कस्टम्स एंड FTP की बात करूँ तो जो क्वेश्चंस का लेवल था वो मेरे को काफ़ी इजी लगा। अगर आपने किसी भी टीचर्स की ABC एनालिसिस और लास्ट डे रिवीजन अगर आपने फॉलो किया होगा, तो उन्होंने जो भी पॉइंटर्स वगैरह, जो भी प्रोविजंस और जो भी सेक्शंस वगैरह बताई थी वो भी अगर आपने अच्छे से फॉलो की होगी तो भी आप कस्टम्स वाले पोर्शन में अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ GST वाले पोर्शन में, तो GST वाला पोर्शन भी डिस्क्रिप्टिव पोर्शन मेरे को ईजी लगा। डिस्क्रिप्टिव में मैं अगर जैसे लेना चाहूँ तो प्लेस और सप्लाई हुआ, उसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। रजिस्ट्रेशन चैप्टर था उसमें भी वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन ईजी था। और मैं अगर वैल्यूशन का देखूँ यानी कि 9 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें अगर आपने जो वैल्यूशंस के रूल्स वगैरह हैं, उसके एक्सेप्शन वगैरह हैं, वो अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो वो भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। किसी स्टूडेंट को लग सकता है कि थोड़े बहुत मतलब पॉइंट्स गलत हो सकते हैं, बट डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपने जो कंसेप्ट वगैरह हैं, जो थ्योरी है, वो थ्योरी भी अगर आपने प्रॉपर नोट्स बना के लिखी होगी तो भी आप उसमें 9 में से अगर 6 या 7 मार्क्स आप आराम से कर सकते हो गेन। एंड अगर मैं 14 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो वो भी काफ़ी ईजी था। तो ओवरऑल अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करूँ तो मैं कहूँगा कि पेपर एवरेज था, यानी कि अगर आपने स्टडी मेट को अच्छे से फॉलो किया ना, तो आप IDT में डिस्क्रिप्टिव पोर्शन 70 में से आप 50 आराम से ला सकते हो। अगर मैं बात करूँ MCQ वाले पोर्शन की, तो MCQ में किसी को MCQ टफ लग सकते हैं, किसी को इजी लग सकते हैं, बट मेरा है कि MCQ मेरे को एवरेज लगे थे। काफ़ी बहुत सारे MCQ ऐसे थे जो मेरे को मतलब सॉल्व हो रहे थे, काफ़ी में थोड़ी बहुत ट्रिकनेस थी और थोड़े बहुत मतलब ईजी भी थे। तो ओवरऑल मैं IDT की बात करूँ तो 100 में से आप आराम से एग्जाम्शन ला सकते हो अगर आपने स्टडी मटेरियल और टीचर्स के वीडियो और लास्ट रिवीजन अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया होगा तो। एंड लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने अपना 100% दे दिया है। अब रिज़ल्ट की जो टेंशन है वो आप भगवान के ऊपर छोड़ दो। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिज़ल्ट। एंड आपके जो भी पॉइंट्स हैं कि किसी क्वेश्चंस में आपको कुछ पॉइंट्स टिपिकल लग सकते हैं, तो आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई देने की ट्राई करूँगा। सो थैंक यू सो मच।